अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा था 28 दिसंबर था 3 जनवरी 2016, 28 दिसंबर 2015, 3 जनवरी 2016। इसका अहवाल बताना है आपसे, कुछ बातें शेयर करनी हैं कुछ। तो सबसे जो अहम चीज़ है वो है नए साल का आगाज़, वो इसी हफ्ते में है। और सबसे पहले मेरी एस्ट्रो होप और मेरे जुमला अराकीन जो मेरे साथी हैं, स्टाफ मेंबर हैं, सबकी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से नए साल की बहुत बहुत मुबारक कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बरी नौ इंसानियत और इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पे हमारे अपने पाकिस्तान के लिए 2016 का साल जो है बहुत ज़्यादा कामयाबियों का साल हो, बेहतरियों का साल हो, अमन सुकून का साल हो। और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी और बाकी जो इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे निजात मिल जाए हमें, और अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, करम करे, और हमें भी कुछ ज़िंदगी कुछ जो दिन है बाकी मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो सुकून और जो उसमें अमन जो है हमें नसीब हो सके। हमारी आने वाली नस्लें याद करें उस बुरे वक्त को और अपने आप को बहुत बेहतर बनाएं ताकि दोबारा ये सिलसिला जो है किसी तौर भी शुरू ना हो सके। इस दुआ के साथ आप भी आमीन कहिएगा जी। अब बात करेंगे हम जो है मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, और इस हिस्से का आगाज करेंगे बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 6 दिसंबर था 23 जनवरी जायजा के तीसरे दौर में क्या पजीर होगा, जिसकी वजह से अज़ीज़ क़रीब बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात में बेहतरी आने के अलावा मामलाते ज़िंदगी को भी जो है खासा खुशगवार रंग दे सकेगा, जबकि अंदरूनी मुल्क सफ़र करने से जारी मामलात बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 दिसंबर को आपके आर्ट और फ़नून लतीफ़ा के साथ साथ मोहब्बत से जो मुतल्लिक़ मामलात हैं वो खासे सेंसिटिव रहेंगे। 29 दिसंबर को अपने जारी मामलात में मुहतात रहिएगा, आपका इसी में फ़ायदा है। 30 दिसंबर को कुछ नई ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। 31 दिसंबर को आप बहुत से बेहतर फैसले कर सकेंगे। 1 जनवरी को लड़ाई झगड़े का अंदेशा गालिब रहेगा, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 2 जनवरी को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाना आपके फ़ायदे में रहेगा। 3 जनवरी को आपकी इज्जत वक़ार में इजाफा होने के अलावा आपको अपने असातिज़ा का ताउन भी हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का आमदन तो कोई नहीं है, लेकिन मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के मनफी असरात का आमदन या एहतियात तलब जो है वो 29 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी तारा मरीख 1 दिसंबर था 3 जनवरी जायजा के 12वें घर में क्या पजीर रहते हो। आपको अपने मनफी ख्यालात पर कंट्रोल पाने की या कंट्रोल रखने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा, जबकि खा के बहम आपके मौजूदा मसाइल में इजाफा का बाइस बन सकते हैं। लिहाजा मोहतात रहिएगा, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिएगा, फिजिकली भी और मेंटली ख़ास तौर पर तवहमात का शिकार नहीं हो जाइएगा। अपने आप को बचाइएगा और अपने बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा, अपने सीनियर हजरात से, अफराद से, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम मज़ाजी के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 दिसंबर को अपने तयशुदा मकासद में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 29 दिसंबर को आपकी मौजूदा आमदनी में खासा फ़वाइद जो है आपको हासिल हो सकेंगे, मिल सकेंगे। 30 दिसंबर को दूसरों पर आपके भरोसे में इजाफा हो पाएगा। 31 दिसंबर को आपकी गैर ज़रूरी ख़ानदानी सरगर्मियाँ जारी और सारी रहेंगी। 1 जनवरी को आपके घरेलू मामलात मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 2 जनवरी को अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा, वरना मामलात मज़ीद बिगड़ सकेंगे। 3 जनवरी को तहम्मुल मिजाजी से काम लेकर अपने मामलात निपटाइएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है। और फिर जब ऐसे मामलात आते हैं तो अक्सर आदमी जो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है जिसका नुकसान हो जाता है, तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए सादा असरात का आमदन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात के आमदनी 29 और 31 दिसंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरिएट, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिस्त्री तमाम बदुस्मा में रहती हो, आपके करियर और कारोबारी मामलात में खातर और फ़वाइद का हामिल हो सकेगा, जबकि आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकेगी। वालदैन और असातिज़ा कराम से ताउन बढ़ने की वजह से आपके ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो पाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
28 दिसंबर को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 29 दिसंबर को आपके समाजी उमूर जो है मामूल के मुताबिक जारी और सारी रहेंगे। 30 दिसंबर को आपकी सखावत और दोस्ती बढ़ सकेगी, यानी दूसरों के लिए जब नेकी का जज्बा बढ़ेगा, फलाही जो है वो जज्बात आप में जन्म लेंगे, तो यकीन उससे आपका दोस्ती का हल्का भी वसी हो सकेगा। 31 दिसंबर को आपके मुखलिस दोस्त अहबाब आपसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं या कुछ ऐसे नए दोस्त आपके हल्का अहबाब में शामिल हो सकते हैं। 1 जनवरी को लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, लिहाजा आप अपने गुस्सा पर काबू रखिएगा। 2 जनवरी को आपकी इज्जत वकार में इजाफा होने के साथ साथ असातिज़ा इकराम का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 3 जनवरी को आपके रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के मुमकिन तौर पर जो साद असरात का हामिल है उसका तो कोई जिक्र नहीं, कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है साद असरात के लिहाज से, लेकिन मनफी असरात के लिहाज से या जो एहतियात तलब दिनों के हिसाब से जो है वो 29 और 31 दिसंबर आपके लिए खास एहतियात तलब हो सकते हैं। 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।